नमस्ते, मैं श्रीकांत आप लोगों को अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12th की आव्यूह की प्रश्नावली 3.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 दिया है, निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। इसमें जो टोटल 3 क्वेश्चन दिए हैं, परिवर्त ज्ञात करने के लिए पंक्तियों को हम स्तंभों में बदल देते हैं और स्तंभों को पंक्तियों में बदल देते हैं, तो हमें परिवर्त प्राप्त हो जाता है। परिवर्त ज्ञात करने के लिए पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलते हैं। परिवर्त ज्ञात करने के लिए यदि पंक्ति दिया तो उसे हम स्तंभ बना देंगे और स्तंभ दिया तो उसे हम पंक्ति बना देंगे, तो हमें जो परिवर्त प्राप्त हो जाता है। इसमें जो प्रश्न संख्या 1 दिया है 5 1/2 -1, ये जो यहाँ पे इसमें स्तंभों की संख्या केवल 1 है, इसे जब हम परिवर्त में ज्ञात करेंगे तो इसे हम पंक्ति में बना देंगे। का परिवर्त बराबर 5 1/2 -1। जब ये पंक्ति है, अगर पंक्ति है तो उसे हम स्तंभ बना देंगे और स्तंभ है तो उसे हम पंक्ति बना देंगे, तो हमें परिवर्त प्राप्त हो जाता है। और दूसरा वाला क्वेश्चन इसमें दिया है 1 -1 2 3 का परिवर्त बराबर, अब यहाँ पे जो पहला स्तंभ है पहली वाली पंक्ति हो जाएगा 1 2, और दूसरा वाला जो स्तंभ है वो दूसरी पंक्ति हो जाएगा -1 3। ये हमें इसका परिवर्त प्राप्त हो गया। और तीसरा वाला प्रश्न दिया है -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1 का परिवर्त बराबर, अब इसमें जो पहला वाला स्तंभ उसे पहले हम पंक्ति बना देंगे, तो पहला वाला जो स्तंभ है -1 √3 और 2, तब ये हो जाएगा पहली वाली पंक्ति -1 √3 2, और जो दूसरा वाला स्तंभ है उसे हम दूसरी पंक्ति बना देंगे 5 5 6, और जो तीसरा स्तंभ है उसे तीसरी पंक्ति बना देंगे 6 6 -1। इस तरीके से हमें इसका परिवर्त प्राप्त। प्रश्न संख्या 2 दिया है, यदि a बराबर एक आव्यूह दिया है तथा b बराबर एक आव्यूह दिया है, तो सत्यापित कीजिए कि पहला वाला इसमें प्रश्न दिया a + b डैश बराबर a डैश + b डैश, और दूसरा वाला प्रश्न दिया a - b डैश बराबर a डैश - b डैश। यहाँ पे डैश जो इसके ऊपर लगा है वो हमें परिवर्त को प्रदर्शित करता है। सबसे पहले हम a + b का मान याद कर लेते हैं। a + b बराबर, अब यहाँ पे a का मान रख देंगे। a का मान कितना, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस, अब उसके बाद b का मान नोट कर लेंगे। b का मान दिया -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 बराबर, अब इसे जोड़ के लिख देंगे -1 और -4 कितना हो जाएगा, -5 2 और 1 3 3 और -5 -2 5 और 1 6 7 और 2 9
9 और 0, 9 -2 1 -1 2 1 और 3 4 1 और 1 2। यह जो हमें a प्लस बी का मान प्राप्त हो गया। अब पहला वाला जो प्रश्न है उसे हल करते हैं। a प्लस बी डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश। सबसे पहले हम ये वाले एच को हल करते हैं। a प्लस बी का मान हमें जो प्राप्त हुआ है वो वाला मान यहाँ पे रख देंगे। a प्लस बी का मान -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2 और यहाँ पे डैश लगा, इसके ऊपर डैश लगा देंगे। इसका मतलब इसका परिवर्त हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसका जब परिवर्त ज्ञात करेंगे तो जो पहला वाला स्तंभ वो पहली पंक्ति बन जाएगा, दूसरा वाला स्तंभ दूसरी पंक्ति बन जाएगा और तीसरा वाला स्तंभ जो तीसरी पंक्ति बन जाएगा। तो चलिए सबसे पहले पहले वाले स्तंभ को पहली पंक्ति बनाते हैं। ये हो जाएगा -5 6 -1। अब दूसरे वाले स्तंभ को दूसरी पंक्ति बना देते हैं। ये हो जाएगा 3 9 4। अब तीसरे वाले स्तंभ को तीसरी पंक्ति बना देते हैं, तब ये हो जाएगा -2 9 2। अब इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अब RHS को लेके हल करेंगे। RHS वाला भाग दिया है a डैश प्लस b डैश। अब यहाँ पे a का मान रखेंगे, उसके ऊपर डैश लगा देंगे। a का मान दिया -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। इसके ऊपर डैश लगा देंगे प्लस। अब यहाँ पे b का मान नोट कर लेंगे। b का मान -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। इसके ऊपर डैश लगा देंगे। अब इन दोनों का हम परिवर्त ज्ञात कर लेंगे। अब पहला वाला जो स्तंभ उसे पहली पंक्ति बना देंगे, दूसरे वाले स्तंभ को दूसरी पंक्ति और तीसरे वाले स्तंभ को तीसरी पंक्ति। तब ये हो जाएगा -1 5 -2। अब इसे जो है दूसरी पंक्ति बना देंगे 2 7 1। अब तीसरे वाले स्तंभ को तीसरी पंक्ति 3 9 1 प्लस। अब इसे भी उसी तरीके से बदल देंगे। तो पहला वाला जो स्तंभ वो पहली पंक्ति हो जाएगा -4 1 1। दूसरा वाला स्तंभ दूसरी पंक्ति बन जाएगा 1 2 3। और तीसरा वाला जो स्तंभ है तीसरी पंक्ति बन जाएगा -5 0 1। अब इन्हें जो जोड़ के लिख देना है। यहाँ पे क्या -1 और -4, ये हो जाएगा -5 5 और 1, ये हो जाएगा 6 -2 और 1 -1 2 और 1 3 7 और 2 9 1 और 3 4 3 और 5 -2 9 और 0 9 1 और 1। ये कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे ये वाला भाग और ये भाग दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए सिद्ध होता है अतः a प्लस बी डैश बराबर a डैश प्लस b डैश। इति सिद्धम। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ। अब इसे जो दूसरा वाला प्रश्न दिया है अब उसको हल करेंगे। दूसरा वाला प्रश्न जो इसको हल करने से पहले सबसे पहले a माइनस बी का मान याद कर लेते हैं। a माइनस बी बराबर a का मान दिया -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 माइनस b का मान नोट कर लेंगे
बी का मान दिया -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब इन दोनों स्तंभों को घटा देंगे। जब घटाएंगे तो माइनस का जो है इसमें गुणा कर देंगे और गुणा करने के बाद फिर इसे हल करेंगे। तो माइनस का गुणा जब -4 में कर देंगे तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा। +4 और -1 तो ये कितना हो जाएगा 3 2 और -1 ये हो जाएगा 1 3 और ये जो पहले से -5 दिया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5। 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 5 और -1 ये हो जाएगा 4 7 और -2 ये हो जाएगा 5 9 और -0 9 -2 और -1 ये हो जाएगा -3 1 और -3 -2 1 और -1 ये कितना हो जाएगा 0। अब उसके बाद इसे हल करते हैं। a माइनस बी डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश LHS। अब यहाँ पे जो है a माइनस बी का मान ये दिया तो इसको a माइनस बी की जगह रख देंगे, फिर उसके ऊपर डैश लगा देंगे। 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0 डैश। डैश का मतलब यहाँ पे परिवर्त इसका हमें ज्ञात करना है। इसका जब परिवर्त ज्ञात करेंगे तो जो पहला वाला स्तंभ है पहली पंक्ति, दूसरा वाला स्तंभ दूसरी पंक्ति और तीसरा वाला स्तंभ तीसरी पंक्ति बन जाएगा। तो सबसे पहले पहले वाले स्तंभ को पहली वाली पंक्ति बनाते हैं। तब जगह 3 4 -3 2 5 -1 इसे जब पंक्ति के रूप में बनाएंगे तो जगह 1 5 -2। अभी जो तीसरा वाला स्तंभ उसे पंक्ति के रूप में बना देंगे तो जगह 8 9 0। अब उसके बाद जो RHS से हल करेंगे। RHS ये आप कितना दिया a डैश माइनस बी डैश। अब यहाँ पे a का मान रख देंगे। a का मान कितना है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। यहाँ पे डैश है डैश लगा देंगे। माइनस बी का मान कितना -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। डैश का मतलब यहाँ पे हमें परिवर्त इसका ज्ञात करना। जब परिवर्त ज्ञात करेंगे तभी हो जाएगा -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 माइनस। अब यहाँ पे उसी तरीके से अभी हो जाएगा। जो पहली वाला स्तंभ है पहला वाला वो पहली पंक्ति हो जाएगा, दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ तीसरी पंक्ति। तब हो जाएगा -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। अब इन दोनों को घटा देंगे। जब घटाएंगे तो यहाँ पे जो माइनस का चिन्ह है इसका आव्यूह में जितने अवयव हैं सब में गुणा कर देंगे, उसके बाद हल करेंगे। तो पहले से -4 दिया तो माइनस का जब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 और -1 तभी हो जाएगा 3। अब 5 और -1 ये हो जाएगा 4 -2 और -1 ये हो जाएगा -3 2 और -1 ये हो जाएगा 1 7 -2 ये हो जाएगा 5 1 और -3 ये हो जाएगा -2 3 और माइनस माइनस +5 5 3 कितना हो जाएगा 8 9 और -0 9 ही रहेगा 1 और -1 ये हो जाएगा 0। इस तरीके से ये वाला भाग जो हल करने के बाद आया है और ये वाला भाग दोनों आपस में बराबर है। अतः a माइनस बी डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश, ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर। प्रश्न संख्या 3, यदि a डैश बराबर a का अवयव दिया है तथा b बराबर a का अवयव दिया है तो सत्यापित कीजिए कि इसमें पहला वाला प्रश्न है
ए प्लस बी डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश, और दूसरा वाला है ए माइनस बी डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश। तो सबसे पहले हम ए का मान ज्ञात कर लेते हैं और बी डैश का मान ज्ञात कर लेते हैं। ए डैश बराबर दिया है 3 4 माइनस 1 2 0 1। यदि हम ए बराबर इसे लिखें तब ये हो जाएगा, जो पहला वाला स्तंभ वो पहली पंक्ति हो जाएगा, दूसरा वाला स्तंभ दूसरी पंक्ति हो जाएगा। 3 माइनस 1 0 4 2 1। अब बी का मान दिया है -1 2 1 1 2 3। अब यदि हम बी डैश का मान निकालें तो जो पहला स्तंभ वो पहली पंक्ति बनेगा, जो दूसरा स्तंभ वो दूसरी पंक्ति, जो तीसरा वाला स्तंभ वो तीसरी पंक्ति। तो इसे हम लिख सकते हैं -1 1 2 2 1 3। और इसके बाद जो a प्लस बी का मान याद कर लेंगे। a प्लस बी बराबर, अब यहाँ पे a वाला आप व्यू रखेंगे, ये वाला मान कितना है 3 माइनस 1 0 4 2 1 प्लस बी वाला मान दिया है यहाँ पे -1 2 1 1 2 3। अब इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे, 3 और -1 ये हो जाएगा 2, -1 और 2 1 0 और 1 1 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 2 और 2 4 1 और 3 4। अब जो पहला वाला प्रश्न दिया उसे सिद्ध करते हैं। ए प्लस बी डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश, LHS। अब यहाँ पे दिया ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का मान सबसे पहले यहाँ पे नोट कर लेंगे। ए प्लस बी का मान दिया है 2 1 1 5 4 4। अब यहाँ पे ए प्लस बी का डैश है, इसका भी डैश लगा देंगे, यानी मतलब इसका हमें परिवर्त ज्ञात करना है। तो जो पहला वाला स्तंभ वो क्या हो जाएगा पहली पंक्ति 2 5, दूसरा वाला स्तंभ दूसरी पंक्ति 1 4, और तीसरा वाला स्तंभ तीसरी पंक्ति 1 4। अब इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अब RHS से हल करेंगे। RHS वाला भाग कितना A डैश प्लस B डैश। अब यहाँ पे A डैश का मान नोट कर लेंगे और B डैश की जगह B डैश का मान नोट कर लेंगे। A डैश का मान है 3 4 -1 2 0 1 प्लस, और B डैश का मान कितना है -1 1 2 2 1 3। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 3 और -1 कितना हो जाएगा 2, 4 और 1 5, -1 और 2 1 2 और 2 4 0 और 1 1 1 और 3 4। अब यहाँ पे ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों जो है आपस, सॉरी यहाँ पे जो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। तो ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों आपस में क्या है बराबर हैं। अतः LHS बराबर RHS, यानी इसको हम लिख सकते हैं A प्लस बी डैश बराबर A डैश प्लस B डैश। इति सिद्धम। अब इसमें जो दूसरा वाला प्रश्न है उसको हल करेंगे। दूसरा वाला दिया है A माइनस बी डैश बराबर A डैश माइनस
बी डैश। तो ए माइनस बी का मान हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो यहां से जो हम ए माइनस बी का मान याद कर लेते हैं। अब जब इन दोनों अवयवों को घटा के लिखेंगे, तो जब घटाते हैं तो ये जो माइनस का चिन्ह दिया, इस माइनस का इस अवयव में जितने भी अवयव हैं सब में गुणा करके फिर उसके बाद इसके साथ जोड़ेंगे। तो ये -1 दिया, जब माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, +1 और +3, ये कितना हो जाएगा 4। -1 और जब माइनस का 2 में गुणा कर देंगे तो -2 हो जाएगा। -1 और -2 कितना हो जाएगा -3, 0 और ये -1 तो हो जाएगा -1, 4 और -1, तब ये हो जाएगा 3, 2 और -2 तो हो जाएगा 0, 1 और -3, तब ये कितना हो जाएगा -2। सबसे पहले इसे LHS से हल करेंगे। जब LHS से हल करेंगे तो यहाँ दिया a माइनस बी, तो a माइनस बी का मान सबसे पहले यहाँ पे रख देंगे। तो a माइनस बी का मान दिया 4, -3, -1, 3, 0, -2। अब यहाँ पे डैश है, डैश लगा देंगे, यानी मतलब इसका परिवर्त अवयव हमें ज्ञात करना है। तो जो पहला वाला स्तंभ है पहली पंक्ति, दूसरा वाला स्तंभ दूसरी पंक्ति और तीसरा वाला स्तंभ तीसरी पंक्ति बन जाएगा। तो चलिए बनाते, तब हो जाएगा 4, 3, -3, 0, -1, -2। अब यहीं पे इसे छोड़ देंगे। अब इसके बाद जो RHS से हल करेंगे, RHS वाला भाग है a डैश माइनस बी डैश। a डैश का मान इसमें से नोट कर लेंगे। a डैश का मान कितना दिया 3, 4, -1, 2, 0, 1। यहाँ से a डैश का मान नोट कर लिए और उसके बाद माइनस में माइनस लगा देंगे और b डैश का मान यहाँ पे दिया तो b डैश का मान यहाँ से नोट कर लेंगे। -1, 1, 2, 2, 1, 3। अब इन दोनों को घटा देंगे। जब इन दोनों को घटाएंगे तो माइनस का जो है इस अवयव के अंदर जितने अवयव है सब में गुणा करके फिर उसके बाद पहले वाले अवयव के साथ जोड़ देंगे। तब जब माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, 3 और +1 ये हो जाएगा 4, 4 और -1, 3, -1 और -2 ये हो जाएगा -3, 2 और -2, 0, 0 और -1, -1, 1 और -3 ये हो जाएगा -2। तो इस तरीके से ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों आपस में बराबर हैं, अतः LHS बराबर RHS, a माइनस बी डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश। प्रश्न संख्या 4 दिया है, यदि a डैश बराबर एक अवयव दे दिया है तथा b बराबर एक अवयव है तो a प्लस 2b पूरे की पावर डैश ज्ञात कीजिए। a डैश बराबर दिया है -2, 3, 1, 2। अब इसको हल करके हम a का मान ज्ञात कर लेंगे। जब a का मान निकालेंगे तो जो पहला वाला स्तंभ वो पहली पंक्ति हो जाएगा, जो दूसरा वाला स्तंभ वो दूसरी पंक्ति हो जाएगा। तब इसे हम लिख सकते हैं -2, 1, 3, 2 और यहां से b का मान नोट कर लेंगे। b बराबर दिया है -1, 0, 1, 2। सबसे पहले हम a प्लस 2b का मान ज्ञात करेंगे। a प्लस 2b बराबर a का मान नोट कर लेंगे। a का मान दिया -2, 1, 3, 2। उसके बाद यहाँ बीच में प्लस है, प्लस लगा देंगे। 2 है, 2 को नोट कर लेंगे और b का मान यहाँ से नोट कर लेंगे। b का मान दिया -1, 0, 1, 2। अब इसे जब हल करेंगे तब ये हो जाएगा -2, 1, 3, 2 प्लस, अब 2 का जो ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे, जितने अवयव हैं सब में 2 का गुणा करेंगे। जब 2 का गुणा करेंगे तो रहेगा -2, 0, 2, 4। अब इन दोनों अवयवों को जोड़ देंगे। -2 और -2 कितना हो जाएगा -4, 1 और 0,
1, 3 और 2, 5, 2 और 4, कितना हो जाएगा 6। ये जो मान आया किसका, a प्लस 2b का। और जब इसका हम डैश वाला मान निकालेंगे, a प्लस 2b डैश बराबर, यानी मतलब इसका परिवर्त, जब परिवर्त ज्ञात करेंगे, जो पहला वाला स्तंभ वो पहली पंक्ति हो जाएगा, दूसरा वाला स्तंभ दूसरी पंक्ति हो जाएगा, तब ये हो जाएगा -4, 5, 1, 6। ये आ गया हमारा आंसर। 5 दिया है, ए तथा बी अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी पूरे की पावर डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। इसमें जो 2 प्रश्न दिए हैं, सबसे पहले हम पहले वाले प्रश्न को हल करते हैं। इन दोनों प्रश्नों के लिए हमें सिद्ध करना है कि ए बी पूरी की पावर डैश का मान जो है बी डैश इंटू ए डैश के मान के बराबर होगा। तो पहला वाला प्रश्न दिया है, ए का मान इसमें दे दिया है, ए बराबर 1 -4 3। तो इसको हल करके हम ए डैश का मान निकालेंगे। जब ए डैश का मान निकालेंगे तब जो है 1 -4 3। अब उसके बाद बी बराबर दिया है -1 2 1। अब इसको हल करके हम बी डैश का मान निकालेंगे, तब ये बी डैश बराबर हो जाएगा -1 2 1। जो स्तंभ रहता है वो पंक्ति बन जाता है, जो पंक्ति रहता है वो स्तंभ बन जाता है। अब सबसे पहले हम a इंटू बी का मान याद कर लेते हैं। a इंटू बी का जब मान निकालेंगे तो a यहाँ पे तो a वाला आप व्यू रख देंगे, 1 -4 3 इंटू बी का मान कितना, -1 2 1। अब इन दोनों अवयवों का आपस में गुणा करके लिख देंगे। अब तो जो पहली वाली पंक्ति में जो यहाँ पे केवल एक ही तत्व है, एक का जो इन तीनों स्तंभों में गुणा करेंगे, एक बार -1 में, एक बार 2 में, एक बार 1 में। तो 1 का गुणा जब इन तीनों में करेंगे तो यही तीनों आएंगे, -1 2 1। अब -4 का गुणा इन तीनों में बारी बारी करके यहाँ पे लिखेंगे। -4 का गुणा जब -1 में कर देंगे तो हो जाएगा +4, -4 का गुणा 2 में कर देंगे हो जाएगा -8, -4 का गुणा 1 में कर देंगे -4, 3 का गुणा -1 में कर देंगे -3, 3 का गुणा 2 में कर देंगे 6, 3 का गुणा 1 में कर देंगे 3। अब इसके बाद सिद्ध करते हैं, ए बी डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश, ELHS से। ए बी का मान कितना है यहाँ पे नोट कर देंगे, -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। अब यहाँ पे जो ए बी की पूरे की पावर क्या है, डैश है, तो यहाँ पे डैश लगा देंगे। अब यहाँ पे इसका मतलब डैश का ये कि हमें परिवर्त इसका ज्ञात करना है। जब इसका हम परिवर्त ज्ञात करेंगे तो जो पहला वाला स्तंभ वो पहली पंक्ति बन जाएगा, दूसरा वाला स्तंभ दूसरी पंक्ति बन जाएगा, तीसरा वाला स्तंभ तीसरी पंक्ति बन जाएगा। तो पहले वाले स्तंभ को सबसे पहले पहली वाली पंक्ति बनाते तो जगह -1 4 -3। अब दूसरे वाले स्तंभ को दूसरी पंक्ति बना देंगे, ये जगह केवल 2 -8 -4। अब तीसरा वाला जो स्तंभ उसे तीसरी पंक्ति बना देंगे, तब ये हो जाएगा 1 -4 3। अब यहीं किसे छोड़ देंगे। अब RHS से हल करेंगे। RHS वाला भाग दिया बी डैश इंटू ए डैश। बी डैश का मान सबसे पहले यहाँ पे नोट कर लेंगे। बी डैश का मान कितना दिया, -1 2 1। अब उसके बाद ए डैश का मान नोट कर लेंगे। ए डैश का मान कितना, 1 -4 3। इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। इन दोनों का जब आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ सबसे पहले दिया -1 का इन तीनों में बारी बारी से गुणा करेंगे। तो -1 का जब 1 में गुणा कर देंगे तो जगह -1 का गुणा -4 में कर देंगे, वो जगह -+4। -1 का गुणा 3 में कर देंगे, जगह -3। 2 का गुणा 1 में कर देंगे, जगह 2।
2 का गुणा -4 में कर देंगे हो जाएगा -8, 2 का गुणा 3 में कर देंगे हो जाएगा 6, 1 का गुणा जब इन तीनों में बारी बारी से करेंगे तो यही तीनों मान यहाँ फिर आएंगे, 1 -4 3। इस तरीके से LHS वाला जो भाग है RHS वाले भाग के क्या है, बराबर है। अतः LHS बराबर RHS। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं AB डैश का मान जो है बराबर है किसकी, B डैश A डैश की। इति सिद्धांत। अब इसके बाद जो दूसरा वाला इसमें प्रश्न दिया है उसको हल करेंगे। ए बराबर दिया है 0 1 2। अब इसे हल करके हम ए डैश का मान निकालेंगे, यानी मतलब परिवर्त। जब परिवर्त ज्ञात करेंगे तो इसमें एक ही स्तंभ है तो स्तंभ पंक्ति बन जाएगा 0 1 2। बी बराबर दिया है 1 5 7। जब इसका हम परिवर्त ज्ञात करेंगे तब हो जाएगा बी डैश बराबर 1 5 7। अब सबसे पहले हम ए बी का मान याद कर लेंगे। ए बी बराबर ए का मान दिया 0 1 2 और बी का मान कितना दिया है 1 5 7। अब इन दोनों का जब आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे दिया है सबसे पहले वाली पंक्ति का जो मान है 0, 0 का गुणा इन तीनों स्तंभों में बारी बारी से करेंगे। तो जब 0 का गुणा 1 में कर देंगे 0, 0 गुणा 5 में कर देंगे 0, 0 गुणा 7 में कर देंगे 0। अब उसके बाद 1 का गुणा इन तीनों में करेंगे तो 1 का गुणा किसी में भी अंक में हम करें उसका मान वही आता है। तो 1 का गुणा जब इन तीनों में बारी बारी से करेंगे तो यही तीनों मान हमें प्राप्त होंगे 1 5 7। अब 2 का गुणा इन तीनों में करेंगे, 2 एक अन्य 2, 2 पच्चे 10, 2 सत्ते 14। अब उसके बाद हम नोट कर लेते जो हमें सिद्ध करना है। ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश। अब इसको हम LHS से सबसे पहले हल करते हैं। यहाँ क्या दिया ए बी, अब ए बी का मान ये जो है यहाँ पे नोट कर देंगे। ए बी की जगह 0 0 0 1 5 7 2 10 14। अब इसके ऊपर डैश है, यहाँ पे डैश लगा देंगे। अब उसके बाद डैश का मतलब इसका परिवर्त हमें ज्ञात करना है। जब इसका परिवर्त हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे जो पहला वाला स्तंभ वो पहली पंक्ति बन जाएगा, दूसरा वाला स्तंभ दूसरी पंक्ति, तीसरा वाला स्तंभ तीसरी पंक्ति। इसको हम लिख सकते हैं 0 1 2 0 5 10 0 7 14। अब यहीं पे इसे छोड़ देंगे। अब उसके बाद इसे RHS से हल करेंगे। RHS वाला मान कितना दिया B डैश A डैश। तो B डैश और A डैश, B डैश का मान यहाँ से नोट कर लेंगे 1 5 7 और A डैश का मान यहाँ से नोट कर लेंगे 0 1 2। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले 1 का जो है इन तीनों स्तंभों में गुणा करते हैं, तब हो जाएगा 0 1 2। 1 का गुणा किसी भी अंक में हम करें वही अंक हमें दोबारा प्राप्त होता है। अब 5 का गुणा इन तीनों स्तंभों में कर देंगे, तब हो जाएगा 5 का जब 0 में गुणा कर देंगे 0, 5 का गुणा 1 में कर देंगे 5, 5 का गुणा 2 में कर देंगे 10। अब 7 का गुणा जब 0 में कर देंगे 0, 7 एक अन्य 7 और 7 दूना 14। इस तरीके से LHS वाला जो भाग है RHS वाले भाग के बराबर है। अतः LHS बराबर RHS। इस तरीके से
ए बी डैश का मान जो है बी डैश ए डैश के मान के क्या है बराबर है। सीधा संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 में दो प्रश्न दिया है। पहला वाला दिया है ए बराबर एक आव्यूह हो तो सत्यापित कीजिए कि ए डैश इंटू ए बराबर आई। यहाँ पे आई जो है एक इकाई आव्यूह जिसे हम तत्समक आव्यूह भी कहते हैं। वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के तत्व इकाई हो तथा अन्य तत्व जो है शून्य हो उसे हम इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह कहते हैं। दूसरा वाला प्रश्न इसमें दिया ए बराबर एक आव्यूह हो तो सत्यापित कीजिए कि ए डैश इंटू ए बराबर आई। दूसरा वाला भी प्रश्न ठीक पहले वाले एक प्रश्न की तरह है। तो सबसे पहले पहला वाला जो प्रश्न है हम उसे हल करते हैं। पहले वाले में कितना दिया ए बराबर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इसको हल करके हम इसका परिवर्त निकाल लेंगे। ए डैश बराबर इसमें जो पहला वाला स्तंभ वो पहली वाली पंक्ति बन जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और जो दूसरा वाला स्तंभ वो दूसरी वाली पंक्ति बन जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब उसके बाद जो हमें सत्यापित करना है अब उसको लेके हल करते हैं। ए डैश ए बराबर आई PLHS। यहाँ सबसे पहले दिया ए डैश का मान रख देंगे। ए डैश का मान दिया cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। अब उसके बाद दिया ए का मान यहाँ से नोट कर लेंगे। ए का मान दिया cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। अब इन दोनों अवयवों को आपस में गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो पहली वाली पंक्ति का गुणा सबसे पहले पहले वाले स्तंभ में, फिर उसके बाद पहली वाली पंक्ति का गुणा कहाँ करेंगे दूसरे स्तंभ में। चलिए गुणा करते हैं। जब पहली वाली पंक्ति का गुणा पहले वाले स्तंभ में करेंगे तो cos अल्फा का गुणा cos अल्फा में होगा, तब हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, और माइनस साइन अल्फा का गुणा माइनस साइन अल्फा में होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। अब उसके बाद जब इसका गुणा दूसरे वाले स्तंभ में करेंगे तो cos अल्फा का गुणा कहाँ हो जाएगा साइन अल्फा, ये हो जाएगा cos अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर उसके बाद माइनस साइन अल्फा गुणा कहाँ हो जाएगा cos अल्फा, तब ये हो जाएगा माइनस cos अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब फिर उसके बाद जो दूसरी वाली पंक्ति है उसका भी गुणा ठीक इसी तरीके से एक बार पहले स्तंभ में फिर एक बार दूसरे स्तंभ में करेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। जब इसका साइन अल्फा गुणा cos अल्फा में करेंगे तो जगह साइन अल्फा इंटू cos अल्फा, फिर उसके बाद cos अल्फा गुणा कहाँ हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, तब जगह माइनस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा। फिर उसके बाद इस दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे वाले स्तंभ में होगा। जब दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे तो साइन अल्फा गुणा साइन अल्फा में हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, फिर उसके बाद cos अल्फा गुणा कहाँ जाएगा cos अल्फा, तो जाएगा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। अब जब इसे हल करेंगे तब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, इसका मान क्या हो जाएगा एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा से, और ये वाला भाग जो माइनस में ये वाला प्लस में है तो क्या हो जाएगा जीरो, और ये वाला भाग जो प्लस में और ये वाला माइनस में है तो ये दोनों घटेंगे तो कितना हो जाएगा जीरो, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा पीछे रख देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा एक। इस तरीके से ये भाग जो हमें प्राप्त हुआ ये वाला आव्यूह, यह जो एक इकाई आव्यूह है, इकाई आव्यूह को हम आई से प्रदर्शित करते हैं तो इसे हम क्या लिख सकते हैं आई। ये वाला हमारा भाग आ गया क्या यहाँ पे RHS, अतः LHS बराबर RHS। अब इसके बाद जो दूसरा वाला प्रश्न दिया है उसे हल करते हैं।
दूसरा प्रश्न दिया ए बराबर साइन अल्फा कास अल्फा माइनस कास अल्फा साइन अल्फा। अब इसका हम परिवर्त ज्ञात कर लेंगे। ए डैश बराबर जो पहला पहला वाला जो स्तंभ वो पहली वाली पंक्ति हो जाएगा साइन अल्फा माइनस कास अल्फा, और जो दूसरा वाला स्तंभ वो दूसरी पंक्ति हो जाएगा कास अल्फा साइन अल्फा। अब इसके बाद जो हमें सत्यापित करना है उसे नोट कर लेते हैं। ए डैश ए बराबर आई, इसको हम ELHS से हल करेंगे। अब सबसे पहले ए डैश का मान नोट कर लेंगे। ए डैश का मान कितना है, ये वाला साइन अल्फा माइनस कास अल्फा साइन अल्फा। फिर उसके बाद ए का मान नोट कर लेंगे। ए का मान कितना दिया, साइन अल्फा कास अल्फा माइनस कास अल्फा साइन अल्फा। अब इन दोनों अवयवों का आपस में गुणा करेंगे। जब इन दोनों अवयवों का आपस में गुणा करेंगे तो सबसे पहले पहली वाली जो पंक्ति है उसका गुणा एक बार पहले स्तंभ में फिर एक बार दूसरे स्तंभ में करेंगे। तो साइन अल्फा का जब साइन अल्फा में गुणा करेंगे तो जगह साइन स्क्वायर अल्फा, फिर उसके बाद माइनस कास अल्फा का जब माइनस कास अल्फा में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस कास स्क्वायर अल्फा। फिर उसके बाद इसका गुणा जो दूसरे वाले स्तंभ में करें, जब दूसरे स्तंभ में करेंगे तो साइन अल्फा का गुणा जब कास अल्फा में करेंगे तो जगह साइन अल्फा इंटू कास अल्फा, और माइनस कास अल्फा का गुणा जब साइन अल्फा में होगा तो जगह माइनस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा। अब फिर उसके बाद जो दूसरी वाली पंक्ति है उसका गुणा एक बार पहले वाले स्तंभ में कर देंगे फिर एक बार दूसरे वाले स्तंभ में कर देंगे। तो कास अल्फा का गुणा जब साइन अल्फा में होगा तो ये जगह साइन अल्फा इंटू कास अल्फा, और यहाँ पे जब साइन अल्फा का गुणा माइनस कास अल्फा में होगा तो हो जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा। अब फिर उसके बाद इसका गुणा जो है अब दूसरा वाला जो स्तंभ उसमें करेंगे। जब दूसरे वाले स्तंभ में करेंगे तो कास अल्फा गुणा कास अल्फा में हो जाएगा, साइन अल्फा का गुणा साइन अल्फा, तब ये हो जाएगा कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर। अब इसका मान जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा से इसका मान क्या हो जाएगा 1, और ये जो माइनस में प्लस में तो घट जाएगा, क्या हो जाएगा 0, ये प्लस में माइनस में घट जाएगा 0 हो जाएगा, और इसका मान क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा का मान 1। यह जो एक इकाई अवयव है, इकाई अवयव को हम आई से प्रदर्शित करते हैं तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं आई। इस तरीके से हमारा कौन सा भाग आ गया RHS। अतः LHS बराबर RHS। प्रश्न संख्या 7, इसमें जो है दो प्रश्न दिए। पहला वाला प्रश्न दिया सिद्ध कीजिए कि अवयव A बराबर एक सममित अवयव है, और दूसरा वाला दिया सिद्ध कीजिए कि अवयव A बराबर एक विषम सममित अवयव है। यदि हम A का परिवर्त निकालें, परिवर्त निकालने के बाद ठीक वही मान हमें पहले जैसे जो मान था वही मान हमें दोबारा प्राप्त होगा, और उसका मान जो धनात्मक के रूप में रहे तो एक सममित अवयव रहता है। यदि A का हम परिवर्त निकालें और पहले जैसा उसका मान प्राप्त हो लेकिन वो अवयव जो ऋणात्मक के रूप में हो तो वह एक विषम सममित अवयव होता है। चलिए सबसे पहले पहला वाला प्रश्न जो है उसको हल करते हैं। A बराबर दिया है 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3। अब इसका हम परिवर्त ज्ञात कर लेते हैं। जब परिवर्त ज्ञात करेंगे इसको लिख देंगे A डैश, और जब परिवर्त ज्ञात करेंगे तो जो पहला वाला स्तंभ वो पहली पंक्ति बन जाएगा, दूसरा वाला स्तंभ दूसरी पंक्ति और तीसरा वाला स्तंभ तीसरी पंक्ति। तो इसको हम जब बनाएंगे तब ये हो जाएगा 1 माइनस 1 5। अब दूसरा वाला जो स्तंभ उसको दूसरी पंक्ति बना देंगे माइनस 1 2 1। अब जो तीसरा वाला स्तंभ उसे तीसरी पंक्ति बना देंगे 5 1 3। इस तरीके से हमें A का परिवर्त यहाँ पे ज्ञात हो गया। अब इसे मिला लेते हैं, क्या A डैश का मान और A का मान दोनों सेम है या अलग अलग है।
1 माइनस 1 5, 1 माइनस 1 5, माइनस 1 2 1, माइनस 1 2 1, 5 1 3, 5 1 3, यानी मतलब ए का मान और ए का जो परिवर्त है ए डैश का मान, दोनों मान बिल्कुल सेम बराबर है और ये ऋणात्मक भी नहीं है, यानी मतलब क्या ये धनात्मक है। जब ये धनात्मक है तो यहाँ पे ए जो एक सममित आव्यूह है, अतः ए एक सममित आव्यूह है। अगर यही ऋणात्मक में रहता तब ये विषम सममित आव्यूह है। दूसरा वाला दिया है ए बराबर 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0। अब इसका हम परिवर्त ज्ञात करेंगे। जब इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे तो जो पहला वाला स्तंभ वो पहली वाली पंक्ति हो जाएगा, कि हो जाएगा 0 माइनस 1 1, और जो दूसरा वाला स्तंभ वो दूसरी पंक्ति हो जाएगा 1 0 माइनस 1, और जो तीसरा वाला स्तंभ है वो तीसरी वाली पंक्ति हो जाएगा माइनस 1 1 0। ए डैश बराबर, अब इसमें से जो अगर हम माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो ये पूरा जो आव्यूह है ए वाले आव्यूह की तरह हो जाएगा। इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन लेते हैं, जब माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और 0 वैसे ही रहेगा। 0 ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में, क्योंकि हमने जब माइनस चिन्ह कॉमन लिया तो इसके अंदर जितने अवयव रहेंगे सबके चिन्ह बदल जाएंगे, और ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में, 0 वैसे ही रहेगा। ये प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और ये 0 वैसे ही नोट कर लेंगे। ए डैश बराबर, अब ये वाला जो आव्यूह है ठीक ए वाले आव्यूह की तरह है, 0 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0, ठीक पहले वाले यानी मतलब ए वाले आव्यूह की तरह है। इसकी जब कितना लिख सकते हैं ए, और इसका मान जो किस में आ गया माइनस के रूप में आया, तो अतः ए एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। यदि इसका मान एक धनात्मक आता प्लस में आता तो यह एक सममित आव्यूह होता, और इसका मान अगर ऋणात्मक आएगा यानी मतलब माइनस में आएगा तो यह जो एक विषम सममित आव्यूह होगा। 8 में एक आव्यूह दे दिया है ए बराबर के लिए सत्यापित कीजिए कि इसमें जो दो प्रश्न इन्होंने बनाए, पहला वाला प्रश्न दिया ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है, और दूसरा वाला दिया ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले पहले वाले प्रश्न को हल करते हैं। ए बराबर कितना दिया है 1 5 6 7। अब ए डैश का मान निकालेंगे। जब ए डैश का मान निकालेंगे तब यहाँ पे जो पहला वाला स्तंभ वो पहली पंक्ति हो जाएगा, जो दूसरा वाला स्तंभ वो दूसरी पंक्ति हो जाएगा। 1 6 5 7। अब चलिए हम ए प्लस ए डैश का मान ज्ञात करते हैं। ए प्लस ए डैश बराबर, अब यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए का मान रख देंगे 1 5 6 7, बीच में प्लस है प्लस लगा देंगे, और ए डैश का मान दिया है 1 6 5 7। अब इन दोनों अवयवों को जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, 6 और 5 11, 7 7 कितना हो जाएगा 14। ए प्लस ए डैश का मान कितना आ गया 2 11 11 14। अब यहाँ पे जो इसका हम परिवर्त अवयव ज्ञात करेंगे, ए प्लस ए डैश पूरे की पावर डैश। जब इसका परिवर्त अवयव ज्ञात करेंगे, जो पहला वाला स्तंभ है वो पहली वाली पंक्ति हो जाएगा, जो दूसरा वाला स्तंभ है वो दूसरी वाली पंक्ति हो जाएगा।
2 11। ये तो पहला वाला जो स्तंभ वो पहली वाली पंक्ति बन गया। अब जो दूसरा वाला स्तंभ उसको दूसरी पंक्ति बनाएंगे तो हो जाएगा 11 14। अब दोनों इन अवयवों को हम देखें तो दोनों में हमें कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब दोनों में कोई अंतर नहीं है तो यहाँ पे जो है अतः a प्लस a डैश एक सममित अवयव होगा, एक सममित अवयव है। अब बिल्कुल ऐसे ही सेम रहे और आगे माइनस का चिन्ह रहे तो वह एक विषम सममित अवयव हो जाता है। लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं, इसलिए क्या है यहाँ पे a प्लस a डैश एक सममित अवयव है। अब इसी तरीके जो दूसरा वाला प्रश्न है उसे हल कर लेंगे। एक 5 6 7 और a डैश का मान कितना था 1 6 5 7। a माइनस a डैश, सबसे पहले हम a माइनस a डैश का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे a दिया तो a का मान रख देंगे 6 5 6 7। बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे और a डैश है तो a डैश का मान रख देंगे 1। यहाँ पे जो a का मान है 1 5 6 7 और a डैश का मान कितना 1 6 5 7। अब इन दोनों को घटा देंगे a माइनस a डैश, जब इन दोनों को घटाएंगे तो एक में से एक घटा देंगे कितना जाएगा 0 और 5 माइनस 6 ये आ जाएगा -1 6 और -5 1 7 में से 7 जाएगा कितना जाएगा 0। अब इसका हम परिवर्त ज्ञात कर लेंगे a माइनस a डैश पूरे की पावर डैश। जब इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे जो स्तंभ वो पंक्ति हो जाएगा और जो पंक्ति है वो स्तंभ हो जाएगा। यानी मतलब पहला वाला स्तंभ क्या हो जाएगा पहली वाली पंक्ति 0 1 और दूसरा वाला स्तंभ क्या हो जाएगा दूसरी वाली पंक्ति, तब हो जाएगा -1 0। a माइनस a डैश पूरे की पावर डैश। यदि इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो इसमें जितने अवयव हैं उसके सामने के जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे। 0 वैसे ही रहेगा, ये +1 है तो क्या हो जाएगा -1 और ये -1 है तो क्या हो जाएगा +1, ये 0 है तो 0 ही रहेगा। अब a माइनस a डैश पूरे की पावर डैश, यानी मतलब ये जो परिवर्त अवयव ये वाला अवयव और जो a माइनस a डैश वाला जो अवयव ये दोनों देखने में बिल्कुल सेम एक ही जैसे हैं, बस अंतर क्या है ये धनात्मक है ऋणात्मक है। जब इसका मान ऋणात्मक आया तब ये क्या होगा एक विषम सममित अवयव होगा। अतः a माइनस a डैश एक विषम सममित अवयव है। यदि इसका मान यहाँ पे धनात्मक होता तो यह एक सममित अवयव होता, अगर इसका मान ऋणात्मक है तो क्या होगा विषम सममित अवयव होगा। प्रश्न संख्या 9 दिया है यदि a बराबर एक अवयव हो तो 1/2 a प्लस a डैश तथा 1/2 a माइनस a डैश ज्ञात कीजिए। a बराबर दिया है 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। अब इसका हम परिवर्त ज्ञात कर लेंगे। जब इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे तब ये हो जाएगा a डैश बराबर जो पहला वाला स्तंभ वो पहली वाली पंक्ति बन जाएगा 0 माइनस a माइनस b, जो दूसरा वाला स्तंभ है वो दूसरी पंक्ति बन जाएगा a 0 माइनस c, जो तीसरा वाला स्तंभ वो तीसरी वाली पंक्ति बन जाएगा b c 0। अब उसके बाद ये वाला मान हम ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो ये वाला मान ज्ञात करने से पहले a प्लस a डैश का मान ज्ञात कर लेते हैं। a प्लस a डैश
बराबर, अब ए की जगह ए वाला मान नोट कर लेंगे, 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, और उसके बाद प्लस है, प्लस लगा देंगे, और यहाँ पर दिया ए डैश का मान नोट कर लेंगे, 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0। अब इन दोनों अवयवों को जोड़ देंगे, 0 0 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, प्लस ए और माइनस ए, 0 प्लस बी माइनस बी 0 माइनस ए प्लस ए 0 0, और 0 जोड़ देंगे 0 प्लस सी माइनस सी 0 माइनस बी प्लस बी 0 माइनस सी प्लस सी 0 0 प्लस 0। ये सब कितना आ गया, 0, इसके जितने अवयव है, इसका मान भी क्या हो जाएगा, 0। अब हम इसका मान ज्ञात करते हैं, 1/2 ए प्लस ए डैश बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश का मान कितना आया है, 0, या फिर सबसे पहले हम ये वाला अवयव लिख देते हैं, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अगर 1/2 का इसमें गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इसका मान हम क्या लिख सकते हैं, 0। अब इसके बाद जो a माइनस बी वाला मान है उसको ज्ञात कर, a माइनस ए डैश वाला जो मान है उसको ज्ञात कर लेंगे। a माइनस ए डैश बराबर, सबसे पहले a का मान नोट कर लेंगे, 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। उसके बाद माइनस से माइनस लगा देंगे, और यहाँ पे ए डैश का मान नोट कर लेंगे, 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, घटा देना है। जब घटाएंगे इस माइनस का इस अवयव में जितने अवयव हैं सब में गुणा करके फिर इसके साथ में जोड़ेंगे, तो 0 और ये माइनस 0 0 ही होगा, ए और जब माइनस का इसमें गुणा कर देंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए और ए मिलकर कितना हो जाएगा, 2a। जब माइनस का इस माइनस बी में गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा, बी और बी जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 2b। माइनस ए का गुणा जब ए में कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए और माइनस ए मिलके माइनस 2a, और माइनस का गुणा 0 में कर देंगे 0 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0 सी, और इस माइनस का जब माइनस सी में गुणा करते हैं माइनस माइनस प्लस सी, सी और सी जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 2c माइनस बी, और माइनस का गुणा जब इस बी में करेंगे तो माइनस बी हो जाएगा, माइनस बी और माइनस बी माइनस 2b, माइनस का गुणा जब इस सी में कर देंगे तो जाएगा माइनस सी और माइनस सी मिलकर हो जाएगा माइनस 2c, और माइनस का गुणा 0 में कर देंगे तो ये 0 ही रहेगा। अब उसके बाद उसका मान ज्ञात कर लेंगे, 1/2 ए माइनस ए डैश बराबर 1/2। अब इसका मान हमें कितना प्राप्त हुआ, a माइनस ए डैश का 0 2a 2b माइनस 2a 0 2c माइनस 2b माइनस 2c 0 1/2। सब में से इस अवयव में जितने भी अवयव हैं सब में से हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे। जब 2 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा गुणे 2, अब हर जगह से 2 निकल जाएगा, तब हो जाएगा 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, बचा कितना, 0 ए बी माइनस ए 0 सी
माइनस बी माइनस सी 0। ये वाला जो मान है ए वाले मान के बराबर है, तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए। इस तरीके से आ गया हमारा आंसर।